हाय एवरीवन, आज हम बात करेंगे ऐसे 5 हेयर केयर मिस्टेक्स जो कि बहुत कॉमन है और हो सकता है आप डेली बेसिस पे वो कर भी रहे हो, जिसकी वजह से आपको हेयर फॉल हो रहा है, आपकी स्कैल्प इची हो रही है, आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो रही है। तो आज हम जानेंगे वो 5 कॉमन मिस्टेक्स जो आपको नहीं करने हैं। पहला मिस्टेक है अपने हेयर को ओवरनाइट ऑयलिंग करना। यस, ये हम लोग बहुत पहले के टाइम से सुनते आ रहे हैं कि अगर हम अपने बालों को प्रॉपर ऑयल करेंगे और ओवरनाइट उसको ऐसे रहने देंगे तो अगले दिन हमारे बाल हेड वॉश के बाद काफ़ी शाइनी हेल्दी हो जाते हैं। बट द थिंग इज़, ऑयलिंग करना बुरा नहीं है, बट जो टाइम ड्यूरेशन जो आप रख रहे हो ऑयलिंग करने के लिए विच इज़ ओवरनाइट, वो बुरा है। हो सकता है कि आप लोग में से बहुत सारे लोग ऑयल तो कर लेते हैं ओवरनाइट और अगले दिन उसको वॉश करने की बजाय, मान लो अगर आपका वीकेंड है या आपके पास टाइम है और आप बाहर जा रहे हो, वही ऑयल आपके बालों में है, बाहर जो जितने भी धूल मिट्टी डस्ट है वो सारे आपके बालों में, आपके स्कैल्प में चिपक जाते हैं उस ऑयल की वजह से, जिसकी वजह से आपको इचनेस की प्रॉब्लम होती है, डैंड्रफ की प्रॉब्लम होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको ना हो, इसीलिए आपको ओवरनाइट ऑयलिंग नहीं करनी है। और अगर आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम पहले से ही है, आप पहले से ही डैंड्रफ की प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो उस टाइम पे तो आपको ऑयलिंग और भी नहीं करनी। और वो लोग जो ओवरनाइट ऑयलिंग करते हैं उनको मॉर्निंग में नहाने से 1 से 2 घंटे पहले अपने बालों को ऑयलिंग करनी है। आप क्या कर सकते हो, लूक वार्म ऑयल ले सकते हो और जेंटली मसाज कर सकते हो अपने स्कैल्प को और अपने हेयर लेंथ को। बेसिकली होता क्या है कि हमारे स्कैल्प में ऑलरेडी हमारा जो नेचुरल ऑयल होता है वो प्रेजेंट होता है, तो हमारे स्कैल्प को इतनी ऑयलिंग की ज़रूरत नहीं होती है। तो आई वुड सजेस्ट कि अपने स्कैल्प में ऑयल की जो क्वांटिटी है वो आप कम लगाओ और मसाज ज़्यादा करो और ज़्यादा फोकस करो अपने बालों के स्ट्रैंड्स में। आप बालों के स्ट्रैंड्स में ज़्यादा ऑयल लगा सकते हो, बट जो आपकी स्कैल्प है वहाँ पे आपको कम ऑयल लगाना है और ध्यान देना है कि मसाज ज़्यादा करना है। आप 5 to 10 मिनट्स का टाइम लो और प्रॉपर मसाज करो। इससे क्या होगा कि आपको एक रिलैक्सेशन भी मिलेगा और प्लस आपके स्कैल्प में ज़्यादा ऑयल भी नहीं लगेंगी, जिसकी वजह से जो डैंड्रफ या इचीनेस की प्रॉब्लम हो सकती है आप उससे भी बचोगे। और तो और आपके हेयर्स जो है वो स्मूथ शाइनी भी होंगे। मेक श्योर जो भी आप ऑयल यूज़ करो वो बहुत ही लाइट वेट ऑयल हो, कोई भी थिक ऑयल मत लगाना है। जैसे कि कैस्टर ऑयल होता है वो बहुत ज़्यादा थिक होता है, स्टिकी होता है, तो वॉश करने में भी काफ़ी मेहनत लगती है और टाइम भी लगता है। तो उसके अलावा आप क्या कर सकते हो कि कोकोनट ऑयल और आमंड ऑयल, ये 2 ऑयल लगा सकते हो। ये काफ़ी लाइट वेट होते हैं, ईजिली हेड वॉश करने पे भी निकल जाते हैं। सेकंड कॉमन मिस्टेक है कि आप हफ्ते में सिर्फ 1 बार ही अपना हेड वॉश करते हो। आपको कम से कम हफ्ते में 2 से 3 बार हेड वॉश करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप हफ्ते में सिर्फ 1 बार हेड वॉश करते हो तो आपका जो स्कैल्प है वो बहुत ज़्यादा ग्रीजी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएगा। तो इसकी वजह से आपको स्टिकीनेस और चिपचिप भी फील होगी। ह्यूमिड वेदर की वजह से भी आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। मॉनसून सीज़न चल रहे हैं, इसकी वजह से भी आपको बहुत दिक्कतें हो सकती हैं अपने स्कैल्प में, इचीनेस की प्रॉब्लम और ज़्यादा स्वेट निकलना उसकी प्रॉब्लम होती है। तो आपको क्या करना होता है कि आपको हफ्ते में 2 से 3 बार अपना हेड वॉश करना होता है। जितना आप अपना स्कैल्प क्लीन रखेंगे उतना ही आपको हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ, कुछ लोगों को ऐसा डाउट होता है कि जब वो हेड वॉश करते हैं तो उनके हेयर फॉल होते हैं, तो वो अवॉइड करते हैं फ्रीक्वेंटली हेड वॉश करना, जो कि गलत है। होता क्या है कि हमारे हेयर्स जो हैं कुछ ऑलरेडी स्टेगनेंट फेस में होते हैं, जिनको ऐसे भी वो झड़ना ही होता है। वो इसलिए नहीं झड़ रहे आपके बाल क्योंकि आपने हेड वॉश किया, वो इसलिए झड़ रहे हैं क्योंकि आपका जो वो हेयर था वो स्टेगनेंट फेस में था, जिसको ऐसे भी झड़ना था चाहे आप हेड वॉश करते चाहे ना करते। और अगर आप जिम गोइंग पर्सन हो, कोई एक्टिविटी करते हो, अगर आप स्पोर्ट्स बहुत खेलते हो, स्कूल गोइंग स्टूडेंट हो आप, और वहाँ पे भी अगर आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी में, करिकुलर एक्टिविटी में बहुत पार्टिसिपेट करते हो, बाहर धूप में रहते हो, तो वैसे लोगों को भी अपना हेड वॉश करने की ज़रूरत है डिस्पाइट ऑफ एनी जेंडर। हो सकता है आप अपने रूटीन की वजह से बहुत ज़्यादा बिजी हो, आपको टाइम नहीं मिलता हो, मतलब स्पेशली फीमेल्स में ये होता है, अगर उनके हेयर्स बहुत लॉन्ग है तो उनको मैनेज करने में बहुत टाइम लगता है, हेड वॉश करने में भी बहुत टाइम लगता है। तो आप ऐसा कर सकते हो, आप एक टाइम वीकेंड का निकाल सकते हो और हफ्ते में जो वीकडेज चल रहे हैं और उनमें कोई 2 दिन आप ऐसा निकाल लो कि अगर आप स्कूल से आ रहे हो और या फिर कॉलेज से आ रहे हो, आप आके तुरंत अपना हेड वॉश कर लो, फिर उसके बाद खाना वाना खा के आप ट्यूशन वगैरह जा सकते हो। जो भी आपके बाकी के जो रूटीन है वो आप फॉलो कर सकते हो, बट आप इस चीज़ को बिल्कुल अवॉइड मत करो कि हफ्ते में सिर्फ 1 ही बार हेड वॉश करना है क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, वो आपको नहीं करना है। अगेन, अगर आप अपना 2 to 3 टाइम हेड वॉश नहीं करोगे तो आपको इचनेस की प्रॉब्लम होगी, ग्रीजी स्कैल्प की प्रॉब्लम होगी और डैंड्रफ की भी प्रॉब्लम हो सकती है।
तीसरा कॉमन मिस्टेक है कि आप अपने स्कैल्प के साथ साथ अपने हेयर के स्ट्रैंड्स में भी शैम्पू लगाते हैं। इस शैम्पू का जो मेन काम होता है वो होता है कि आपके स्कैल्प के ऑयलीनेस को वो रिमूव करे, आपके स्कैल्प में जितने भी डर्ट और बिल्डअप है उनको रिमूव करे। तो इससे क्या होता है कि जब आप स्कैल्प को वॉश करते हो, उसके साथ साथ अपने हेयर स्ट्रैंड्स को भी वॉश करते हो, तो आपके स्ट्रैंड्स में कोई ऑयल नहीं होता है। इसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो स्ट्रैंड्स है, बालों का जो लेंथ है, वो ड्राई, फ्रीजी और अनमैनेजेबल हो जाता है। सबसे पहले आपको शैम्पू लेके अपने स्कैल्प में लगाना है और मसाज करना है। 2 से 3 मिनट के लिए अपने स्कैल्प पे शैम्पू को लगाए रहने दें। उसके बाद जब आप हेड वॉश करोगे, जो भी शैम्पू आपके बालों के स्ट्रैंड से वॉश होते हुए, यहाँ से स्लाइड होते हुए जाएगा, वो इनफ होता है आपके बालों के लेंथ को क्लीन करने के लिए। आपको स्पेशली अलग से उसको शैम्पू लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपको ध्यान देना है, शैम्पू को लेंथ पे नहीं लगाना है, स्कैल्प पे लगाना है और अपने बालों के लेंथ में आपको कंडीशनर या फिर हेयर मास्क लगाना है। चौथा कॉमन मिस्टेक है कि लोग 2-in-1 शैम्पू खरीद लेते हैं, विच मीन्स कि उसमें कंडीशनर भी होता है और शैम्पू भी होता है। आपको लगेगा कि आपको एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी और एक्स्ट्रा टाइम और एफर्ट्स देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी और एक ही प्रोडक्ट ने आपका दोनों काम कर दिया, विच इज़ वेरी रॉन्ग। आपने जो सोचा वो बिल्कुल गलत है। आपको ऐसा नहीं करना है। शैम्पू का काम जो है वो सिर्फ शैम्पू ही कर पाएगा और कंडीशनर जो है वो आपको स्कैल्प में कभी भी नहीं लगाना है। कंडीशनर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा आपके बालों को ना स्मूथ कर देता है और जो कि आप अपने स्कैल्प में वो चीज़ नहीं चाहोगे। अगर आपने हेड वॉश किया, ठीक है, हेड वॉश करने के बाद अगर आपको प्रॉपर वॉल्यूम या बाउंस आपके बालों में नहीं दिखा और आपकी कंडीशनर होने की वजह से आपके शैम्पू में वो आपके बाल को और फ्लैटन कर देगा। आपको ना सिर्फ बाल चिपके से लगेंगे और बहुत जल्दी ग्रीजी भी होगा वो बाल, तो आपको बार बार हेड वॉश करने की ज़रूरत पड़ती रहेगी। देखो, शैम्पू का काम होता है अपने स्कैल्प को क्लीन करना और कंडीशनर का काम होता है आपके बालों के स्ट्रैंड में एक ऐसा लेयर बनाना जो आपके बालों को फ्रिजी होने से, ड्राई होने से बचाए। अब आप 2-in-1 शैम्पू और कंडीशनर मिक्स करके अपने स्कैल्प में लगाओगे तो वो ना शैम्पू का काम करने वाला है और ना ही कंडीशनर का काम करने वाला है। वो आपका टोटल वेस्ट ऑफ मनी है। तो दोनों का काम अलग अलग है। अगर आप 2-in-1 शैम्पू यूज़ करेंगे तो ना वो आपके स्कैल्प को प्रॉपर क्लीन कर पाएगा, ना ही वो आपके हेयर के स्ट्रैंड को एक लेयर या प्रोटेक्शन दे पाएगा जिसकी वजह से वो ड्राई फ्रीजी ना हो। तो दोनों का काम जब अलग अलग है तो आपको प्रोडक्ट भी 2 अलग अलग यूज़ करने चाहिए। ऐसे शैम्पू यूज़ करने से आपको आपका हेयर फ्लैट लगेगा, आपको ऐसा फील होगा कि आपके बालों में कोई वॉल्यूम नहीं है, कोई बाउंसनेस नहीं है। तो आपको ऐसा लगेगा कि हेड वॉश करने के बाद भी आपका प्रॉपर हेयर क्लीन नहीं हुआ है और जल्दी आपका हेयर ग्रीजी भी होगा, जिसकी वजह से आप बार बार शैम्पू करोगे। तो आपको ऐसे शैम्पू नहीं चूज़ करने हैं जो कि 2-in-1 प्रोडक्ट हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये भी बहुत ही ज़्यादा कॉमन मिस्टेक है जो आप करते हो, वो है अपने वेट हेयर को कॉम्ब करना। यस, सबसे पहले जब भी आप हेड वॉश करके आओ तो आप जो भी सीरम या कंडीशनर लगाते हो, बेसिकली कुछ लोग हेड वॉश करते वक्त कंडीशनर नहीं लगाते और वो लिव इन कंडीशनर यूज़ करना प्रेफर करते हैं। तो आप हेड वॉश करो, आपको जो सीरम लगाना है आप स्लाइटली वेट हेयर में ही सीरम लगाओ और उसके बाद आपको जो लिव इन कंडीशनर लगाना है आप वो लगाओ। इससे क्या होगा कि आपके बाल जो है वो उलझे हुए नहीं होंगे और जब आपका बाल 50% सूख जाए तो उस टाइम पे आप एक वाइट टूथपिक कॉम्ब लो जिसके जो दांत होते हैं वो बहुत ज़्यादा गैप में हो, वैसे आपको कॉम्ब लेना है और उस कॉम्ब से आपको धीरे धीरे एक छोटा छोटा पोर्शन लेना है आपके बालों में से और धीरे धीरे उसको कॉम्ब करना स्टार्ट करना है। ये मैं बात कर रही हूँ कर्ली हेयर वालों के लिए। और अगर आपका बाल एकदम स्ट्रेट है और वेवी है तो आपको कॉम्ब करने की तो ऐसी भी ज़रूरत नहीं है, आप उसको ऐसे ही सूखने दो या फिर अगर आप ड्रायर यूज़ करना चाहते हो तो ड्रायर आप कोल पे सेट करके, हॉट ड्रायर यूज़ मत करना, कोल पे सेट करके आप ड्रायर यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ आप उसको फ़ैन के नीचे एयर ड्राई भी कर सकते हो। आपको अलग से उसको टॉवल से रब करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप वाइट टूथेड कॉम्ब यूज़ करेंगे तो आपके हेयर उसमें ज़्यादा उलझेंगे नहीं। अगर उलझेंगे नहीं तो ज़्यादा ब्रेकेज या हेयर फॉल की प्रॉब्लम नहीं होगी। ऑलराइट गाइस, तो ये थे कुछ कॉमन 5 हेयर केयर मिस्टेक्स जो जनरली लोग करते हैं अपने हेयर केयर रूटीन में। आप मुझे कमेंट डाउन करके बता सकते हैं कि आप ऐसे कौन से मिस्टेक्स कर रहे थे अभी तक और आप क्या नहीं करेंगे आगे चल के। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।